बहुत समय पहले की बात है। एक घने और सुंदर जंगल में अनेक जानवर रहा करते थे। वहां हरे भरे पेड़, मीठे पानी की नदियां और रंग बिरंगे फूलों से भरी धरती थी। इस जंगल में शेर, हाथी, बंदर, हिरण, खरगोश और कई पक्षी भी रहते थे। उन्हीं में से एक था कौवा, जिसका नाम था कालू। वह बहुत चालाक और मेहनती था। वह रोज सुबह गांव की ओर उड़ जाता, कहीं से कुछ खाने को लाता और अपने पेड़ पर बैठकर आराम से खाता। उसी जंगल में एक सियार भी रहता था। उसका नाम था भोलू, लेकिन उसका स्वभाव नाम से बिल्कुल उल्टा था। भोलू बहुत चालाक, धूर्त और आलसी था। वह कभी खुद मेहनत करके खाना नहीं लाता था, बल्कि दूसरों का खाना चुराकर या किसी को मूर्ख बनाकर खा लेता था। वह सोचता, जब दूसरे मेहनत कर सकते हैं और मैं उनकी चालाकी से चीजें ले सकता हूँ, तो मेहनत करने की क्या जरूरत। एक दिन भोलू सुबह सुबह जंगल में घूम रहा था। वह बहुत भूखा था और रात से कुछ खाया भी नहीं था। उसने कई जगह ढूंढा, लेकिन उसे कुछ खाने को नहीं मिला। कभी वह जमीन सूंघता, कभी झाड़ियों में मुंह मारता, पर कहीं कुछ नहीं था। भोलू की हालत खराब हो गई थी। वह सोचने लगा, अगर आज भी कुछ नहीं मिला तो भूख से मेरी हालत और खराब हो जाएगी। कुछ तो सोचना पड़ेगा। इसी दौरान उसने ऊपर पेड़ पर बैठे कालू कौवे को देखा। कालू की चोंच में एक स्वादिष्ट रोटी का टुकड़ा था। वह शायद गांव से उड़ा कर लाया था और अब आराम से खाने वाला था। भोलू की आंखों में चमक आ गई। उसकी भूख और तेज हो गई। रोटी देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वह सोचने लगा, ये रोटी अगर मुझे मिल जाए तो मेरी भूख मिट सकती है। लेकिन कौवा इतनी आसानी से तो रोटी देगा नहीं। मुझे कोई चालाकी करनी होगी। सियार की योजना भोलू ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसे एक चालाक योजना सूझी। वह पेड़ के नीचे पहुंचा और बड़ी मीठी आवाज में बोला, अरे वाह, ये तो हमारे जंगल का सबसे सुंदर पक्षी है। कितने सुंदर पंख हैं, जैसे काले बादल, और तुम्हारी चमकती हुई आंखें जैसे सितारे। मैं तो कहता हूँ, तुम्हारे जैसा सुंदर पक्षी तो पूरे जंगल में कोई नहीं। कालू ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर जब तारीफों की बौछार होने लगी तो वह थोड़ा खुश हो गया। भोलू ने अपनी बात जारी रखी, पर एक बात की कमी है। मैंने सुना है कि तुम्हारी आवाज भी बहुत प्यारी है। अगर तुम एक बार गा दो तो मैं अपने दिल से मान जाऊंगा कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो। अब कालू को और गर्व हो गया। वह सोचने लगा, सियार सही कह रहा है, मेरी आवाज भी बहुत अच्छी है। मुझे उसे जरूर सुनानी चाहिए। जैसे ही कालू गाने के लिए मुंह खोलता है, उसकी चोंच से रोटी नीचे गिर जाती है। भोलू तो इसी मौके की तलाश में था। उसने झटपट रोटी उठाई और खाने लगा। खाते खाते वह हंसते हुए बोला, धन्यवाद मूर्ख कौवे। तुम्हारी आवाज तो मैंने सुनी नहीं, लेकिन रोटी बहुत स्वादिष्ट है। कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा और वहां से चला गया। कालू को बहुत दुख हुआ। उसे समझ आ गया कि सियार ने झूठी तारीफें करके उसे मूर्ख बनाया। वह बहुत शर्मिंदा हुआ और सोचने लगा, मुझे इतनी आसानी से उसकी बातों में नहीं आना चाहिए था। सीख और बदलाव उस दिन के बाद से कालू ने ठान लिया कि वह किसी की झूठी बातों में नहीं आएगा। वह और ज्यादा सतर्क रहने लगा। साथ ही उसने यह बात अपने अन्य पक्षी मित्रों को भी बताई, ताकि वे भी सियार जैसे चालाक जानवरों से बच सकें। उधर भोलू तो अपनी चालाकी पर हंसता रहा, लेकिन उसका यह हंसना ज्यादा दिनों तक नहीं चला। कुछ दिन बाद भोलू ने फिर किसी को धोखा देने की कोशिश की। उसने एक बार एक बकरी के बच्चे को मूर्ख बनाकर दूर ले जाने की सोची, लेकिन इस बार जंगल के जानवर सतर्क थे। जब उन्होंने देखा कि भोलू फिर से अपनी चालाकी से किसी को परेशान कर रहा है, तो उन्होंने उसे घेर लिया। शेर, बंदर, हिरन और कालू सभी मिलकर उसके सामने आए। कालू ने कहा, अब बहुत हो गया भोलू, तुमने कई जानवरों को परेशान किया है। अब तुम्हें सबक सिखाना जरूरी है। जंगल की पंचायत बैठी और तय किया गया कि भोलू को कुछ दिनों के लिए जंगल से बाहर भेजा जाएगा। उसे जंगल के नियमों का पालन न करने और दूसरों को धोखा देने की सजा मिली। भोलू डर गया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, लेकिन अब सबको उसकी बातों पर भरोसा नहीं था। उसे जंगल छोड़ना पड़ा। कहानी की सीख, कई महीनों बाद भोलू जंगल में लौटा, लेकिन इस बार वह बदला हुआ था। उसने महसूस किया कि दूसरों को धोखा देकर
चालाकी करके खाना आसान तो है, लेकिन उससे मित्रता नहीं मिलती, सम्मान नहीं मिलता। उसने कालू से माफी मांगी और वादा किया कि अब से वह मेहनत करेगा और ईमानदारी से जीवन बिताएगा। कालू ने उसे माफ कर दिया और कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो हम सब तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन याद रखना, धोखा देकर कुछ समय की भूख मिट सकती है, पर दिल की भूख नहीं।